तो चलो एक आईपीओ का फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। हालांकि बता दूं, आईपीओ इतनी आसानी से अलॉटमेंट मिलता नहीं है, लेकिन जिसको भी मिल जाता है बाय लक मिलता है। क्योंकि आईपीओ तो पता है लॉटरी की तरह है, बाय लक ही मिलता है। लेकिन जिसको मिल गया तो उसको तो भाई फिर मजे मजे हो जाते हैं। तो अप्लाई करने में कुछ जाता नहीं है, आईपीओ में अप्लाई कर दो। क्योंकि अगर बाय लक अलॉटमेंट मिल गया तो बैठे बैठे पैसा बन जाता है। तो अभी एक आईपीओ ओपन है, काफी अच्छा आईपीओ, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। अच्छा है या नहीं है जान लेते हैं, पूरा डिटेल देख लेते हैं फटाफट। क्या है उसमें, काम क्या करती है कंपनी, फाइनेंस क्या है, अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सारी चीजें देख लेते हैं। और आखिरी में देख लेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने लायक है भी या फिर नहीं है। तो सबसे पहले इस कंपनी का अगर हम नाम देखें तो कंपनी का नाम है ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कंपनी काम क्या करती है, तो कंपनी का काम है ज्वेलरी में। तो सबसे पहले आते हैं, कंपनी 1985 1985 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है। तो देखा जाए तो कंपनी को काफी पुरानी कंपनी हो गई है, 41 ईयर्स, 40 साल से ज्यादा का समय हो गया कंपनी को काम करते हुए अपनी फील्ड में। तो ज्वेलरी का काम है कंपनी का। और अगर हम देखें, कंपनी मेनली कंपनी साउथ इंडिया में प्रेजेंस इसकी जो है वो साउथ इंडिया में, मतलब अगर इंडिया में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया हम देखें तो साउथ इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस स्ट्रांग है। तो साउथ इंडिया में तो लगभग सभी लोग इसको जानते ही होंगे, और नॉर्थ इंडिया में शायद कम ही लोग इसको जानते हो। अब इसके बाद में अगली चीज जो है, कंपनी ज्वेलरी का काम तो करती है, लेकिन ज्वेलरी में क्या क्या बनाती है। तो ज्वेलरी में कंपनी देखो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, इसके बाद में सेमी प्रीशियस ज्वेलरी, ये सभी कंपनी बनाने का काम करती है। अब इसके बाद में कंपनी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आपको देखने को मिलेगी, वो भी पूरे इंडिया में नहीं, सदर्न इंडिया में, मतलब साउथ इंडिया में टीयर 2 टीयर 3 में सिटीज में आपको देखने को ये मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें और क्या है भाई इसकी खास बात, तो इसमें एक खास बात है कि ये फॉलो करती है, इट फॉलोज एन एसेट लाइट रिटेल बिजनेस मॉडल विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये कंपनी ये वाला मॉडल फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो खुद का जो प्रोडक्ट है वो खुद उसको तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग करवाती है और फिर उसको सेल करती है। तो ये अच्छी बात है, इससे कंपनी का जो खर्च है, तो कंपनी का जो अनावश्यक जो खर्च होते हैं वो बच जाते हैं। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो यह कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। एम्प्लॉइज की संख्या 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग 7,059 एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट पर। कंपनी के की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तो की स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कंपनी की, कि पहला तो ये हो गया कि भैया ये एक जो मॉडल है उसके साथ काम कर रही है। ठीक है, फिर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में देखने को मिल रही है, वो भी सदर्न इंडिया में। और इसके बाद में अगर हम देखें तो ये सब उसके की स्ट्रेंथ हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब हम आते हैं इसके मेन कोर चीज पे, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कोई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आगे भी कैसे भाई फ्यूचर में रह सकती है, तो सब ये फाइनेंशियल पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंपनी के काम देख लिया हमने, कंपनी का ज्वेलरी का काम है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स कंपनी के 2024 से लेके 2025 फिर 31 मार्च 2026, यानी कि ईयर टू ईयर, एक एक साल का, 3 साल तक का इन्होंने फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करा दिए कि भैया 3 साल में कंपनी ने क्या, कंपनी की ग्रोथ रही है, क्या रेवेन्यू रहा, क्या प्रॉफिट रहा, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो कंपनी का जो एसेट है ना वो 2024 में था 5,182 करोड़ का। ठीक है, 2025 में बढ़ के हो गया 6,929 करोड़ का। अच्छी बात है, कंपनी का एसेट्स बड़ा है।
2026 में और ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, ये कितना हो गया 10,945 करोड़। अच्छी बात है, कंपनी के एसेट तीनों साल में लगातार बढ़ते गए। टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो कंपनी की इनकम 16,800 थी, करोड़ करोड़ में सारे डेटा, ठीक है। और 24 में 16,800 करोड़, 2025 में 16,907 करोड़, 2026 में 25,039 करोड़। तो दोस्तों रेवेन्यू मतलब कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी है। भले ही सदर्न इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, ये स्टोर्स इसके प्रेजेंस इसकी वहां पे ज्यादा दिखती है, लेकिन सेल्स कंपनी की बहुत अच्छी, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट 359 करोड़ था, बढ़ के 364 करोड़ का हो गया, और 2026-31 मार्च में 1,009 करोड़ का। तो प्रॉफिट देखा जाए तो काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। कहाँ 364 करोड़ से सीधे 1,009 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी फायदे में चल रही है, और जबरदस्त फायदे में। नेट वर्थ की बात की जाए तो नेट वर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ है, रिजर्व एंड सरप्लस में भी साल दर साल बढ़े। कंपनी के मेन उधारी की बात करते हैं, उधारी में भी दोस्तों कंपनी की साल दर साल बढ़ते गई है। तो अभी फिलहाल 1600 करोड़ रुपए की कंपनी पर 1600 करोड़ रुपए का कंपनी पर कर्जा है अभी। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के पास जो पैसा आने वाला है वो पैसा कंपनी कहाँ लगाएगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, ये जो आईपीओ है ना वो 17 से 19 तक ओपन रहेगा। तो 17 तारीख को ओपन हो चुका है, 3 दिन की विंडो होती है, तो 17, 18, 19, तो एक दिन ओपन हुए इसको हो चुका है। तो अभी भी समय है, इसको हम डिटेल पढ़ लेते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, नहीं लगे इंटरेस्टेड तो कोई बात ही नहीं है। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन अप्लाई करने की इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। अब कंपनी पैसा कहाँ खर्च करेगी, तो यहाँ आप देखो, आप कंपनी 34 करोड़ रुपए लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में इसके बाद 998 करोड़ कंपनी के स्टोर्स, 10 न्यू स्टोर्स, और इन सभी में लगने वाला है। तो कुल मिला के जो पैसा है वो कंपनी में ही लगने वाला है। कंपनी का पैसा जो इश्यू साइज आईपीओ के माध्यम से जो पैसा आएगा कंपनी के पास में, वो कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली चीज है दोस्तों, कंपनी का आरओई 41% अच्छा है, आरओसी 42%, ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है, 0.53 कंट्रोल में है, ना ज्यादा है ना कम है, कंट्रोल में है, बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 39.90% का, पेट मार्जिन इतना है, नेप वगैरह ये सारी चीजें बेसिक चीजें दे रखी हैं। अब इसके बाद में अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो है प्री आईपीओ 10,000 करोड़ का, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 11,000 करोड़ का। तो इस हिसाब से कंपनी जो है ना, अगर आप जानना चाहो कि कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, किस साइज की, तो कंपनी जो है वो मिड कैप साइज की कंपनी है। तो एक अच्छा कंपनी का मार्केट कैप है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखें तो प्रमोटर होल्डिंग, प्री आईपीओ और ये पोस्ट आईपीओ है। तो प्री आईपीओ मतलब अभी 97.72% है, ठीक है। पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 82.85% की प्रमोटर होल्डिंग। पब्लिक के पास प्री आईपीओ 2.28% था, और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 17.15%। तो ये जो 82% आप देख रहे हैं ना, तो 75 to 25 का 75:25 रहता है। मतलब 3 साल के अंदर प्रमोटर को 75% करना होगा और सेल करके। तो पोस्ट आईपीओ 82% रह जाएगा, तो इसको लेकर के प्रमोटर को 75% तक आना होगा 3 साल के अंदर। उससे नीचे फिर जितना भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो सेबी का रूल है तो 75% तक ही प्रमोटर रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर अगली चीज यहाँ पर देखें तो और क्या इसमें देखने लायक चीज, हाँ नेक्स्ट चीज है दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये जो आईपीओ है कब ओपन होने जा रहा है। तो ये आईपीओ आपको बता दूं ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए, एक दिन हो चुका है, 17 तारीख को ओपन हो गया है, सोमवार को, ठीक है। तो अभी हमारे पास में 2 दिन और हैं, 19 और 20। इसके बाद में अगर हम प्राइस बैंड बात करें तो पर शेयर रखा गया है 190 रुपए से लेके 201 रुपए पर शेयर, ठीक है।
और मार्केट केप है इसका, बात कर ही ली हमने, मिड साइज की कंपनी है। आईपीओ डेट हो गई, इसके बाद में लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त रहेगी, ठीक है। और फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर की, प्राइस बैंड 190 से ₹201, लोट साइज 74 शेयर्स का, मतलब लोट में लिए जाते हैं आईपीओ, ठीक है। तो एक लोट में 74 शेयर्स रहेंगे। जिसको भी अलॉटमेंट होता है तो उसमें अगर एक लोट के लिए अप्लाई किया तो 74 शेयर्स मिल जाएंगे। सेल टाइप क्या है, तो फ्रेश इशू प्लस ओएफएस, मतलब इसमें दोनों टाइप है, फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। मतलब फ्रेश इशू से जो पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, कंपनी के खाते में जाएगा, और जो ओएफएस वाला है तो उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो एग्जिट हो जाएंगे अपना प्रॉफिट बना करके। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग, इसके बाद में एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट होगा। अगर एम्प्लॉई हो आप तो ₹19 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और टोटल अब इशू साइज की बात कर लेते हैं, तो 1700 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज रखा गया, मतलब आईपीओ होने वाला है टोटल 1700 करोड़ रुपए का। इसमें फ्रेश इशू अलग रहेगा, ओएफएस अलग रहेगा। तो फ्रेश इशू आपको बता देता हूं, फ्रेश इशू रहेगा 1200 करोड़ रुपए, तो बड़ा पोर्शन है, मतलब टोटल इशू साइज में से काफी बड़ा पोर्शन इन्होंने फ्रेश इशू के लिए रखा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 500 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा, वही मतलब जो ऑफर फॉर सेल मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, अगर वो अपनी हिस्सेदारी बेच के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए रहता है, तो इसमें प्रमोटर्स का भला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया अब तारीखों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की ओपन डेट 17 स्टार्ट हो चुका है, और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 अगस्त आखिरी तारीख रहने वाली है अप्लाई करने की, ठीक है। शाम को 5 बजे से पहले, 5 बजे से क्या, उस समय तो फिर वो होता ही नहीं है, टाइम 5 बजे तक का होता है, लेकिन आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये स्टार्ट कर देना करीब 1 बजे के आसपास ये प्रोसेस, तो फिर आप क्योंकि फिर पेमेंट का इशू, यूपीआई वाला मैंडेट वाला इशू हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अलॉटमेंट होगा 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त को तो मुश्किल है, डेट जरूर ये लिख देते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि आप नेक्स्ट डेट 21 तारीख अगला दिन लग जाता है, तब अलॉटमेंट देखने को हमें मिलता है। तो बहुत ज्यादा परेशान मत होना, एक आध बार देख लेना रात को 9-10 बजे 20 तारीख को, अगर 10 बजे तक नहीं दिखा तो मत परेशान होना, लेट नाइट तक जागना, अगले दिन देखना 21 तारीख को शाम को देखने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। रिफंड की बात करें तो अलॉटमेंट अगर नहीं होता है तो भैया पैसा कब वापस आएगा, तो जस्ट 21 तारीख को शुक्रवार के दिन आपके खाते में पैसा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। यदि अलॉटमेंट मिल गया तो फिर बहुत लकी हो आप, क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स 21 अगस्त को ही। तो 21 अगस्त को ही नहीं मिलते हैं तो पैसा वापस मिल गया अलॉटमेंट, तो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। लिस्टिंग की बात करें तो भैया लिस्टिंग होगी, बीच में रिस्की है थोड़ा, ये सैटरडे संडे पड़ रहा है बीच में, सीधे मंडे को होगी लिस्टिंग। तो आजकल हो क्या रहा है, एक्चुअली आईपीओ अच्छा है लेकिन बीच में सैटरडे संडे हो गया, तो हम देखते हैं जनरली सैटरडे संडे जब मतलब सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है मार्केट, तो उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप कुछ बयानबाजी ना कर दे, कोई खबर ना जाए वॉर को लेकर के, है ना। अगर आती तो फिर पता चलता है मार्केट कई बार एकदम से हमें डाउन देखने को मिलता है, डाउन हो गया मार्केट तो क्या होगा, उसका आईपीओ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल रहा है कि मंडे को अलॉटमेंट मिलेगा, मंडे को मार्केट ओपन होगा, और विड हम पहले ही लगा रहे हैं इसी वीक में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया नेक्स्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए, तो देखो सबसे पहली बात करें रिटेल कैटेगरी की, ठीक है, सबसे मिनिमम अमाउंट की, तो मिनिमम आप एक लोट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही होगा, और उसके लिए मिनिमम अमाउंट चाहिए आपको 14,874 रुपए। इतने पैसे तो आपको 14,874 रुपए चाहिए ही चाहिए, अगर आप कम से कम भी अप्लाई करना चाहते हो एक लोट के लिए तो भी। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं थोड़े और आप चाहते हो रिटेल कैटेगरी में मैं 2 लाख के नीचे नीचे तक जाना चाहता हूं, तो आप 1,93,000 तक यदि अप्लाई करते हो, विड लगाते हो, तो आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम में आ जाओगे, ठीक है।
और अगर आप 2 लाख से 10 लाख के बीच में जाते हो तो स्मॉल HNI में आ जाओगे, और 10 लाख से ऊपर अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो फिर आप बिग HNI में काउंट किए जाओगे। अब इसका फायदा क्या होता है एक्चुअली देखो बताऊं, आपके पास अगर ज्यादा पैसा है ना तो क्या होता है कि इन सभी में अलग अलग कंपटीशन होता है। जैसे रिटेल में, स्मॉल HNI में, बिग HNI में सबका अलग अलग रहता है। जब अलॉटमेंट मिलता है ना तो सबका कोटा अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से अलॉटमेंट मिलता है कि किसको कितने शेयर या कितने लॉट मिलेंगे। तो अब बता दूं आपको रिटेल कैटेगरी में कितना अलॉटमेंट रखा गया है। तो रिटेल कैटेगरी में 35% का कोटा रखा गया, मतलब अच्छा खासा परसेंटेज है। 35 अच्छा होता है, जिससे मान के चलो कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके बाद में HNI की बात करें तो हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स जो होते हैं तो उनके लिए 15% का है। और मतलब जो HNI है, बिग HNI, स्मॉल HNI 15%, और बाकी QIVs होते हैं, क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, उनके लिए 50% का कोटा रखा गया है। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम की चीज हम जो बची हुई है लास्ट में देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है। मतलब यदि इस IPO में हम अप्लाई करते हैं और बाय लक हमारी लॉटरी लग जाती है, अलॉटमेंट मिल जाता है, तो कितना पैसा मिलेगा, जो लगाया है उसका कितना % हमें बढ़ के मिलेगा। वो सबसे जरूरी काम की चीज सबसे आखिरी में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मेरे द्वारा बताई गई सारी जो GMP बताने जा रहा हूँ वो सत्य, क्योंकि इसमें बदलाव होता रहता है। जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि ये आपको देखने को ही ना मिले, इससे बढ़ के देखने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा डाउन देखने को भी मिल जाए। तो मैं जो बता रहा हूँ बस उसको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो अभी गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। तो बस आप इतना मान के चलना, एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई इसकी डिमांड कितनी चल रही है मार्केट में। उससे एक हम आइडिया लग जाता है कि इस कंपनी में दम है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, क्या इसकी बोली लगाई जा रही है, तो एक आइडिया लग जाता है। तो फिर आपको मैं बता देता हूँ। तो ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है वीडियो, ठीक है, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके GMP की बात कर लें, ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या डिमांड चल रही है। तो दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी 30 रुपए चल रही है, ठीक है। इसको और आपको देखो अच्छे से क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देखो 17 तारीख की लेटेस्ट अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो IPO का प्राइस अपर प्राइस बैंड माना जाता है, तो 201 रुपए के हिसाब से इसका जो अभी चल रहा है ना 14.93% GMP चल रही है, मतलब अच्छी डिमांड है। देखो आप कहोगे कि यार 14% क्या होती, लेकिन ये भी तो देखो ग्लोबली सिचुएशन क्या बन रखी है। एक न्यूज में पूरा मार्केट धराशायी हो जाता है या फिर रॉकेट बन जाता है। तो आज की तारीख में अगर 10% भी ऐसे हालात में हमें रिटर्न मिल रहा है वो भी IPO के माध्यम से, तो बुरा नहीं है दोस्तों, 10% से भी ज्यादा है ये तो रिटर्न अच्छा है कह सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन है उस हिसाब से हम इतना मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें एस्टिमेटेड अगर प्रॉफिट बताएं तो भैया अगर आप 15,000 रुपए लगाते हो, वही 14,000 जो रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम अमाउंट है, तो 2,220 रुपए का आपका प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। फिक्स नहीं है कुछ, एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको। अब देखो अगर मैं स्टार्टिंग में लेके जाऊँ ना आपको ये IPO की, तो बहुत ज्यादा GMP थी 20%, ठीक है, फिर 18 हुई, फिर कम भी हो गई थी 11%, और फिर आप देखो यहाँ पर फिर बढ़ने लगी, फिर अगेन बढ़ने लगी। तो इसलिए मैंने आपसे कहा GMP के भरोसे मत रहना पूरी तरह। GMP ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मेन हमें कंपनी का काम देखना है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी की ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है ईयर ऑन ईयर, ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। कंपनी में कर्जा तो नहीं है ज्यादा, है ना, कंपनी का ROE ROC वगैरह वगैरह सब देखी जाती है। ये होते हैं सॉलिड पॉइंट किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए जो चीजें देखी जाती हैं। अब चलो आखिरी में बात कर लेते हैं, इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज से ही आपको बता रहा हूँ। जो चीजें मेरे को सामने दिख रही है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है ना
कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का धंधा है, वो है एवरग्रीन, गोल्ड वाला सेगमेंट है कंपनी का, और इंडिया में, वो भी इंडिया में। तो इंडिया में जो गोल्ड वाला बिजनेस है दोस्तों, उसकी तो हमेशा से ही डिमांड रही है, कभी डिमांड उसकी डाउन नहीं होती है। फेस्टिवल हो, शादियां हो, हर जगह गोल्ड, तो गिफ्ट में देना हो, तो ये सारी चीजें ही कभी बंद नहीं होती और चलने वाली हमेशा चीजें। बिजनेस एवरग्रीन है। फाइनेंशियल की बात करें तो ये भी थम्स अप है, फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे हैं। कर्जे की बात करें कंपनी का, डेट टू इक्विटी, तो वो कंट्रोल में है, 0.53, बहुत ज्यादा कंट्रोल में, ठीक है। कंपनी का आरओसी अच्छा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। और जीएमपी की बात की जाए तो देखो, जीएमपी तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, वो जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो वो देखना होगा, क्योंकि मार्केट आजकल न्यूज के हिसाब से चल रहा है। तो ये थी पूरा रिव्यू इस ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ का। बाकी आपको क्या लगता है, इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, आईपीओ, क्रिप्टो, इन सबसे रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ।